हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। सो गाइस, हैप्पी ईद इन एडवांस। कैसी रही आप लोगों की ईद, बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। सो अब पर्सनल रीडिंग ओपन है, आप लोग अपनी कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं या फिर रीडिंग बुक करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एंड मेरा इंस्टाग्राम दोनों का आईडी मेंशन है। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। सो ये एक जनरल एंड कलेक्टिव एनर्जीज है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। आपने इस रीडिंग को लाइक मस्ट करना है, पॉजिटिव रहना है, ठीक है, सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक. God bless you all guys. I'm very thankful to each one of you for your love, for your respect and for your response. Let's see, जान लेते हैं कौन है जो आपको स्पाइयाँ स्टॉक कर रहे हैं. Who is this person who is spying and stalking you and why? Who is spying and stalking you and why? We have it's a jackass. We have it's a spiritual gift. Who is spying and stalking you and why? We have it's a hustle idea. We have it's a prank. मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये जो भी इंसान आपको स्पाइयाँ स्टॉक कर रहे हैं, दिस इज़ द पर्सन जो शायद अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हसल कर रहे हैं, जिसकी वजह से दे आर वेरी डिप्रेसिव. यस, और ऐसा लग रहा है ये इंसान प्रे कर रहे हैं कि किसी तरह से इनकी लाइफ में या तो पीस आए, सुकून आए. बिकॉज हो सकता है ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में जो है वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्पेशली फाइनेंसिस को लेकर, अपने करियर को लेकर. बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि ये आपको स्पाई स्टॉक है इस तरह से कर रहे हैं. इनको लगता है कि आप लोग या तो बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हो या फिर आप लोगों की एनर्जी इस टाइम इनको बहुत ज़्यादा पीसफुल दिखती है, जिसकी वजह से ये चाहते हैं इनकी ज़िंदगी में भी ऐसा ठहराव, ऐसा सुकून, ऐसी तरह की एक तरह की बहुत पॉजिटिव एनर्जी आए या फिर सुकून आए, जिसमें ये भी अपने आप को शांत कर सकें या शांति फील कर पाएँ. उस वजह से कहीं ना कहीं ये इंसान आपको स्पाई स्टॉक करते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि ये आपकी लाइफ से यहाँ तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं बिकॉज ऑफ योर पीस. यस, बिकॉज ऑफ योर पॉजिटिव इन्वायरमेंट, या फिर आपकी अपनी जो नेचर में एक हीलिंग एनर्जी है, पीस है, उसकी वजह से मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपको स्पाई स्टॉक करें, क्योंकि इनकी लाइफ में ये चीज़ों की एब्सेंस है. बिकॉज ऑफ द हसल, ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हसल कर रहे हैं. बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है इस इंसान की लाइफ में बैक टू बैक या तो वर्क चल रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग इन्होंने की है अपनी लाइफ में या अभी भी चल रही है, जिसकी वजह से शायद ये इंसान बहुत ज़्यादा मेंटली जो है वो अनस्टेबल है. मेंटली ये इंसान मुझे डिस्टर्ब दिख रहे हैं, इनकी मेंटल कंडीशन मुझे कुछ अच्छी नहीं दिख रही. और ये इंसान जैसे ही स्पाई स्टॉक आपको करते हैं ना, तो उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सुकून में हो, तो यही सुकून ये अपनी लाइफ में चाहते हैं. शायद आपको मेडिटेशन करते देख रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि आप किस तरह से शायद इनकी हेल्प कर सकते हो या आपके थ्रू इनको किस तरह की कोई हेल्प मिल सकती है. या वी हैव इट्स अ फ्यूनरल. Who is spying and stalking you and why? Who is spying and stalking you and why? We have it's a fake busy. We have karmic lesson. कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं, for some of you this is the person जिनके साथ में भी आप लोगों की एंडिंग हो चुकी है, और ये इंसान अभी भी स्टिल कहीं ना कहीं आपको स्पाई एंड स्टॉक कर रहे हैं. बिकॉज इनको लगता है कि जैसे आप लोग इस इंसान को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल के, या फिर इन्होंने जो भी इनके साथ ख़त्म हुआ, आपका एंडिंग हुई है, उसकी वजह से इनको लगता है कि आप बहुत खुश हो, आप नहीं चाहते कि इनकी ये दोबारा आपकी लाइफ में वापस आएँ. बट इस इंसान को कोई ना कोई इनके कार्मिक लेसन मिल रहे हैं. जिस तरह से इस इंसान ने आपको मेंटली अनस्टेबल करने की कोशिश किया, अनस्टेबल किया, उसकी वजह से ऐसे दिख रहा है इस इंसान को कार्मिक लेसन मिल रहे हैं और ये इंसान बहुत ज़्यादा दुखी हैं. फॉर सम ऑफ यू हो सकता है इस इंसान ने मैं किसी को ट्रिगर नहीं करना चाहती, बट अनफॉर्चुनेटली मे भी इस इंसान ने किसी अपने को खोया है, और ये खोने के बाद इनको आपकी कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो रियलाइज़ हुई हैं कि इन्होंने आपके साथ जो ख़त्म किया है, जो आपको बुरे तरीके से हर्ट किया है, वो गलत किया है, क्योंकि इस इंसान को कोई ना कोई लेसन मिल रहे हैं इस टाइम कार्मिक. यस, दिस इज़ द पर्सन जो हो सकता है काफ़ी ज़्यादा फेक बिजी होने का नाटक कर रहे हैं इस टाइम, या फिर नाटक करते रहे हैं, जिसकी वजह से आपका रिश्ता ख़त्म हुआ है. या फिर इस इंसान ने आप लोग कोई ना कोई बहाना बनाया कि मैं बिज़ी हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिन लोगों ने आपके साथ रिश्ता ख़त्म करना होता है, बहाने बनाते हैं, वो ऐसे ही बहाने बनाते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिज़ी हूँ,
वट एवर मेल और फीमेल। बट इस टाइम यहाँ पे दिख रहा है कि इस टाइम इनकी लाइफ टफ चल रही है क्योंकि आपका कॉन्टैक्ट नहीं है। यस और उसकी वजह से दिस पर्सन इज़ टोटली हैंग ऑन द सिचुएशन, आपके ऊपर स्टक हो चुके हैं ये पर्सन। इनको लगता है इनकी लाइफ रुक चुकी है बट आपकी आगे बढ़ रही है, ये आपको स्पाई करता देख रहे हैं। लाइक ऑब्वियसली ये इंसान आपको स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं क्योंकि इनकी नज़र इनको लगता है कि आप हील हो चुके हो, यहाँ पर आप अपनी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव हो, बट ये अपनी लाइफ में स्टक हो चुके हैं। इनकी लाइफ आगे बढ़ नहीं पा रही, चाहे ये इंसान जितना भी प्रे कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में सुकून आए, ये हील हो जाए, ये चीज़ें नहीं हो पा रही पॉसिबल क्योंकि ऑलरेडी इस इंसान ने आपको मेंटली टॉर्चर किया या मेंटली हर्ट किया बहुत ज़्यादा। तो जो लोग आपको टॉर्चर करते हैं वो जो करना है उसको बढ़ना भी आपने। एज़ यू सो शैल यू रीप, जैसा बोगे वैसा काटोगे, राइट। तो कहीं ना कहीं यही चीज़ें इस इंसान के साथ चल रही हैं। जैसे आप लोगों ने इस इंसान के साथ हसल किया, इस इंसान ने आपको टफ़ टाइम दिया है, वैसे ही ज़िंदगी इस इंसान को टफ़ टाइम दे रही है। ये अपनी लाइफ में हसल कर रहे हैं और हसल इस तरह की चल रही है कि ये पर्सन ना तो उस चीज़ों को डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, ना वो चीज़ें बियर हो पा रही हैं, ना ही वो चीज़ें इनका पीछा छोड़ रही हैं। ऐसा कार्मिक लेसन यहाँ पर चल रहा है। ये इंसान वो है जिसने आपका दिल तोड़ा है। यस एंड राइट नाउ इस इंसान को गिल्ट हो रहा है, दे फील एम्बैरेस्ड आपके साथ गलत करके। इस इंसान का दिल इस टाइम जल रहा है, तकलीफ़ में है, आपको तकलीफ़ दी थी ना, अब वही बदले में इस इंसान को खुद फेस करनी पड़ रही है। यस और जब ये आपको स्पाई करते हैं, स्टॉक करते हैं, तो इनको लगता है आप तो बहुत खुश हो या फिर आप बहुत सुकून में हो। इस इंसान को आप ऑब्वियसली इस इंसान ने आपको बेसुकून किया था, आपके पीस को डिस्टर्ब किया था, चाहे वो मेंटल पीस था चाहे वो आपका इमोशनल पीस था। तो अब इनको लग रहा है आपकी ज़िंदगी में वो सब कुछ है, इनकी लाइफ में नहीं है। यस और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको छोड़ गए थे, कहीं ना कहीं हो सकता है इस इंसान ने आपको क्लियर कोई बात नहीं बोली या फिर किस तरह से फेक बिजी होने का नाटक करते रहे, ड्रामा करते रहे और आपके आहिस्ता आहिस्ता करके ऐसे ही आपका कनेक्शन जो है वो कनेक्शन या आपका कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया। क्योंकि मुझे लग रहा है इस टाइम आपका कॉन्टैक्ट नहीं है इस इंसान ने, और इस इंसान को था कि शायद आप इन्हीं पे स्टक रहोगे, बट ये जब आपको देख रहे हैं कि आप तो खुश हो, तो उसी वजह से इस इंसान को जो है ना इस टाइम इनका दिल टूटा हुआ है। इस इंसान का दिल बहुत ज़्यादा दुखी है क्योंकि ये अब सेकंड चांस चाहते हैं और इनको लगता है सेकंड चांस अब आपसे मिलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा, कोई दिख नहीं रहा है इनको वो चीज़, एंड दे आर डेफिनेटली फीलिंग गिल्टी। और इस टाइम ऐसे दिख रहा है ये इंसान आपको फेस करने के भी लायक नहीं रहे। इनको इस चीज़ के बारे में हो रहा है कि मैं किस तरह से फेस करूँ आपको, चाहे ये मेल है या फीमेल है। इस इंसान का दिल इस टाइम जल रहा है, एक हार्ट बर्न की एनर्जी दिख रही है क्योंकि दिल टूटा हुआ है, आपका भी तोड़ा है। और मुझे लग रहा है इस इंसान ने ऐसे छोड़ा है। अच्छा कुछ लोग आपको ऑब्वियसली पेन देंगे ना जब आपको प्रॉपरली ना छोड़ रहे हैं ना प्रॉपरली आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, ना आपको क्लियर बता रहे हैं कि उनको मसला क्या है, ना ही वो कुछ चीज़ों को प्रॉपरली आपको छोड़ने पे आ रहे हैं। तो वो आपको कहीं ना कहीं इस इंसान ने ऐसे ही एक सिचुएशन पॉज पे छोड़ा है, एक बैक एंड फोर्थ की सिचुएशन में छोड़ा है, बट वो धीरे धीरे करके मुझे लग रहा है कॉन्टैक्ट आपका नहीं है। यस अगर मैं ऐसा जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉपर ब्रेकअप भी ना कहूँ तो ये धीरे धीरे करके एकदम मतलब धीरे धीरे कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाना, ये मुझे सिचुएशन दिख रही है आपका हुआ है। यस और अब हो सकता है इस इंसान ने या तो किसी को खोया है या फिर किसी वजह से ये इंसान अपसेट हुए हैं अपनी लाइफ में, बिकॉज आप खुश हो और वही चीज़ कहीं ना कहीं इनको लग रहा है ये तो अपनी लाइफ में खुश नहीं है। यस तो वो चीज़ें इस इंसान को हर्ट कर रही हैं। तो दिस इज़ द पर्सन जिसने आपके साथ कांटेक्ट ख़त्म किया, आपके साथ बहाने बनाए कि ये बहुत बिजी हैं, इनकी लाइफ में तो बहुत ही काम है करने को। यस तो ये वो पर्सन है जो आपको स्पाइयाँ स्टॉक कर रहे हैं। वी हैव स्वीट टॉक, इस टाइम मुझे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन जो शायद हो सकता है आपसे बात कोई करना चाह रहे हैं या फिर आपकी बातें उनको याद आ रही हैं या फिर इनको लगता है कि जिस तरह आप लोग उनसे बात करते थे वो चीज़ें कहीं ना कहीं ये इंसान मिस कर रहे हैं। यस बिकॉज इनको लगता है कि आप तो कुछ होने वाला नहीं है, आप इनकी बातों में आने वाले नहीं हो, बट दिस इज़ द पर्सन जिसकी इस टाइम अवेकनिंग हो रही है और ये इंसान डिवाइन मैस्कुलिन है। दिस पर्सन डेफिनेटली प्रेइंग अबाउट यू। यस कि किसी तरह से जो है ना इस इंसान ने जो भी आपके साथ किया या जिस तरह से अब इनकी लाइफ में जो हो रहा है उस चीज़ से ये पर्सन डील नहीं कर पा रहे क्योंकि इनको कार्मिक लेसन मिल रहे हैं जो कि इतने टफ़ और रफ़ हैं कि इस पर्सन से वो चीज़ें बियर नहीं हो रही, क्योंकि आपकी जो अवेकनिंग का प्रोसेस होता है उसमें आपको टफ़ लेसन मिलते हैं जो आपसे बियर नहीं होते। आप चीखते हो, चिल्लाते हो, आपकी स्लीपलेस नाइट्स होती हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना किसी इंसान के साथ हो रही हैं।
एक लाइफ हसल में है, समझ नहीं आ रही दिन कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ये चीज़ें मुझे चलती हुई दिख रही हैं इस इंसान की वजह से। और गिल्ट है किसी के साथ बुरा करने का, ऑब्वियसली आपके साथ बुरा करने का। कैसे बुरा करने का कि इस इंसान ने आप ऑब्वियसली सिंसियर थे, इस इंसान के साथ लॉयल थे, आप रियलिस्टिक थे इस इंसान के साथ, बट इस इंसान ने फिर भी आप लोगों को कोई क्लोजर नहीं दिया। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है क्लोजर नहीं आपको इस इंसान की तरफ से मिला, ना ही प्रॉपर एक्सेप्ट किया, ना ही प्रॉपर इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया। तो ये सबसे पेनफुल सिचुएशन होती है किसी भी कनेक्शन में। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये इंसान आप प्रे कर रहे हैं कि किस तरह से हो, क्योंकि इनको लगता है कि अब आप इनकी चिकनी चुभरी बातों में आने वाले नहीं हो, जितना आना था आ चुके हो, नाउ दिस इज़ टोटली डन, इनफ इज़ इनफ। क्योंकि इनको लगता है आप अपनी लाइफ में खुश हो, आप नहीं चाहते कि ये इंसान दोबारा आपकी लाइफ में वापस आए, आपको ट्रिगर करे, क्योंकि आपने जो लेसन सीखने थे वो आपको मिल चुके हैं इस इंसान से। दैट्स वाई इनको लगता है कि आप अपनी लाइफ में बिजी हो, यू गाइस आर डेफिनेटली डूइंग यू, आप लोग अपनी लाइफ में स्ट्रेस फ्री हो, अपने सेट गोल किए हुए हैं, करियर फोकस्ड हो, अपने आप पे काम कर रहे हो, अपने आप पे इन्वेस्ट कर रहे हो, अपनी लाइफ में इन्वेस्ट कर रहे हो। यस और ये पर्सन जो भी है इनको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में वापस आने का कोई चांस बाकी नहीं रहा आप, और इसी चीज़ का ज़्यादा अफसोस है। Anyhow, let's see more from the tarot. Who is spying and stalking you and why? कौन है जो आपको स्पाई स्टॉक कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? We have it's a 5 of cups. This is the person जिसने आपको डिसअपॉइंट किया और बदले में आप खुद डिसअपॉइंट हैं। यस ये इंसान आपसे बात करना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ हो सकता है, क्लैरिटी देना चाह रहे हैं, किस तरह कोई ट्रूथ हो सकता है बोलना चाह रहे हैं ऑनेस्टी के साथ। अब आपके साथ कोई ना कोई मुझे लग रहा है ये पर्सन बातचीत करना चाह रहे हैं, जिसने पहले में बात नहीं की आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है इस इंसान ने आप इस पर्सन की वजह से रोए भी हो। यस बट राइट नाउ दिस पर्सन इज़ क्राइंग फॉर यू, यस एंड फॉर व्हाट दे डिड टू यू। या बट इस टाइम मुझे दिख रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा अपसेट है, आपको अपसेट किया है, अब बदले में खुद है। क्योंकि बुरा करने वाला जो है उसको ओबियसली पीस नहीं मिलता, सुकून नहीं मिलता, उसको चैन नहीं पड़ता। जिस इंसान के साथ हुआ होता है बुरा उसको मिल जाता है, और जिसने किया होता है उसको अपना फिर फेस करना पड़ता है। वी हैव 8 ऑफ वैंड्स। ये सोच रहा है इंसान जो भी है ना वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, और मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है ये इंसान सोशल मीडिया के थ्रू आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, और हो सकता है ऑलरेडी ये इंसान किसी नेटवर्क के थ्रू सोशल साइट्स पे आप लोगों को स्पाई एंड स्टॉक भी कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दे रियली वांट कम्युनिकेट टू यू, दे रियली वांट टॉक टू यू। ये बात करना चाह रहे हैं इंसान सो दैट आपके बीच में जो इस टाइम सिचुएशन चल रही है वो चेंज हो सके, बिकॉज इस टाइम ये इंसान जो भी है ना वो आपको खो के बहुत ज़्यादा लॉस फील कर रहे हैं। ये इंसान इस टाइम काफ़ी डिसअपॉइंट है और रिग्रेट कर रहे हैं जो भी कुछ इस टाइम आपके बीच में चल रहा है या जो इन्होंने किया है उसकी वजह से। यस ये पर्सन जो भी है ना वो डेफिनेटली एक बहुत ही इनका अपनी लाइफ में इस टाइम अनवेलकम बिहेवियर है। जो कुछ भी है इस इंसान को वो खुश नहीं कर रहा। दैट्स वाई कहीं ना कहीं आपको स्पाई स्टॉक कर रहे हैं, बिकॉज दे रियली वांट टॉक टू यू, दे रियली वांट कम्युनिकेट टू यू, सो दैट आपके बीच में जो सिचुएशन चल रही है वो चेंज हो सके, बिकॉज कहीं ना कहीं दिख रहा है इस इंसान को एक्साइटमेंट है आपसे बात करने की। यस एंड कुछ लोग मुझे ऐसे भी हैं जो शायद हो सकता है आप लोगों की तरफ कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं, फिजिकली मूव भी हो सकता है, बट दे रियली वांट सेंड यू अ मैसेज। यस कोई न्यूज़, कोई गुड न्यूज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है आपको इस इंसान की तरफ से कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, ये कोई ना कोई ट्रुथ रिवील कर सकते हैं आपके सामने, या कुछ ट्रूली आपके सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं, या अपनी ऑनेस्ट जो भी कुछ है वो आपको बताना चाह रहे हैं। सो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हो सकता है आपके लिए गुड न्यूज़ हो सकती हैं। बट इस टाइम जो भी चल रहा है ये चाहते हैं कि किस तरह से जल्द ये ना सब कुछ आपके बीच में चेंज हो जाए। गैस वी हैव सन, ये आपसे यूनियन करना चाह रहे हैं, रियली वांट कि किस तरह से ये आपको स्पाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इंसान आपसे मिलना चाह रहे हैं, इनको लगता है कि इनकी सोल आपके साथ कनेक्ट है। दैट्स वाई ये बहुत ही चाहते हैं कि इस टाइम जो भी सिचुएशन चल रही है उसका एक पॉजिटिव आउटकम निकले, आपके साथ यूनियन हो जाए, आपके साथ मीटिंग हो जाए। किस तरह से चाह रहे हैं कि इस कनेक्शन को सिक्योर कर पाएँ, क्योंकि इस यहाँ पे आप देख सकते हो आइज़ ही आइज़ हैं। इट मीन्स कि इस इंसान की नज़र आप पे है, यहाँ पे भी आइज़ हैं। दिस पर्सन इज़ स्टिल स्पाइंग यू, वॉचिंग यू, स्टॉकिंग यू, नज़र रखी हुई है इस इंसान ने आप पे, क्योंकि ये चाहते हैं कि किस तरह से ना आप लोगों के बीच में हर चीज़ ठीक हो जाए, आपकी सब चीज़ें पॉजिटिव हो जाएँ, आउटकम हो जाए, आपके साथ मीटिंग हो जाए विद द 8 ऑफ हैंड्स एंड विद द सन, क्योंकि ये बात कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं, क्लैरिटी देना चाह रहे हैं आप लोगों को, बिकॉज ये किस तरह से चाहते हैं कि आपके बीच में हर चीज़ सक्सेसफुल हो जाए। यस क्योंकि यहाँ पे भी जो है ना वो जजमेंट की एनर्जी है कि इस इंसान ने जो भी आपके साथ किया है उसकी वजह से इस इंसान को उस चीज़ का गिल्ट हो रहा है। ये आपसे माफ़ी मांग के रिन्यूअल करना चाह रहे हैं,
आपके इस कनेक्शन का, बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान को अपना कर्मा मिल रहे हैं। दैट्स वाई दे आर डेफिनेटली प्रेइंग कि किसी तरह से इस इंसान का ये कर्मा का जो एक फ़ेज़ है वो ख़त्म हो जाए, आपसे माफ़ी मांगें और इनकी लाइफ में सुकून आए, पीस आए, क्योंकि इस इंसान की जो सोल है वो कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्ट होना चाहती है। बिकॉज मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि पास्ट में अगर आपका कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शन था तो इस टाइम यू गाइज आर इन अ सोलमेट जर्नी। कर्मा था, क्लियर हो गया, अब आपकी एज अ सोलमेट मुझे दिख रहा है एक रीअलाइनमेंट हो रही है, क्योंकि ये इंसान अलाइनमेंट करना चाह रहे हैं आपके साथ। और माफ़ी मांग के, पास में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में ये पर्सन माफ़ी मांग के रिन्यूअल करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस टाइम मुझे दिख रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, बहुत ज़्यादा एम्बेरस हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि पास्ट का सब कुछ दोबारा रिपीट हो, या फिर ये उन्हीं चीज़ों में जो है ना ये इंसान घूमते जा रहे हैं, ओवर थिंक करते जा रहे हैं, इनके माइंड में कॉन्स्टेंटली पास्ट का वो सब कुछ चल रहा है जो भी इस इंसान के और आपके बीच में हुआ है या जो इन्होंने आपके साथ किया, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस पर्सन को ट्रिगर कर रही हैं, इस इंसान को डिस्टर्ब कर रही हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ सीखा है उस चीज़ से। यस तो आपकी बार ये इंसान जो भी है ना वो चाहते हैं कि किस तरह से चीज़ें ठीक हो जाएं, और ये स्पाई स्टॉक क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये इंसान आपके साथ रिकॉन्साइल करना चाहते हैं, रीअलाइनमेंट करना चाहते हैं, किस तरह से सब कुछ ठीक हो जाए, माफ़ी मांग के दोबारा से आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है आपकी तरफ, एंड ऑल्सो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पैशन और अट्रैक्शन है आप लोगों की तरफ, या आपको पर्सन बहुत ज़्यादा ना चाहते हैं, पैशन बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है इस इंसान का। सो 20 एज या डेट ऑफ बर्थ है, नंबर 19 भी यहाँ पे मुझे डेट ऑफ बर्थ या एज दिख रही है, नंबर 5, 1 एंड 8 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो नंबर 15, 18 एंड 11 एंड 21 ये भी एज है, 21, 28, 25 ये एज या डेट ऑफ बर्थ है। 11 की भी यहाँ पे मुझे 11 नंबर भी इम्पोर्टेंट दिख रहा है। नंबर 2 है, ये लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 1, 2, 5 एंड 8। यस अदरवाइज़ मैं एज की यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ तो 21 है, 19, 28, 21 एंड 5, यस 25। सो ज़ोडिक साइंस की मैं यहाँ बात करूँ तो फायर साइन मुझे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, अदरवाइज़ यहाँ पे वाटर साइन भी है और एयर साइन भी है, बट फायर साइन इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। यस सो ये इंसान जो भी हैं वो आपको स्पाइस एंड स्टॉक कर रहे हैं सो दैट आपके बीच में हर चीज़ सिक्योर हो पाए, बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान के अंदर एक वो वार्मथ है जो आपके लिए फील कर पा रहे हैं आप। दैट्स वाई इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि इस इंसान को आपके साथ जो है वो ऑनेस्टी के साथ चलना है, आपको ट्रूथफुल वे में ट्रीट करना है, और जो भी इस टाइम सच्चाई है जो भी वो आपके सामने एक्सप्रेस करनी है। यस और ये सब कुछ अब इस इंसान को हो रहा है, इस इंसान को कहीं ना कहीं हो सकता है इस पर्सन ने फाइंड आउट किया ट्रूथ को कि इस इंसान ने गलती की है, आप ठीक थे या आपका दिल दुखाया तो गलत किया। बिकॉज राइट नाउ ऐसे दिख रहा है इस इंसान की कहीं ना कुछ सिचुएशन मेंटली अनस्टेबल है, आपकी की या करने की कोशिश की, मेंटली आपको अनस्टेबल डिस्टर्ब तो खुद हुआ है ये सब कुछ। जो इंसान जैसा आपके साथ करने का सोचता है या कर जाता है उसके साथ बदले में वैसा होता ही होता है, ठीक है। बिकॉज आपकी इंटेंशन हर चीज़ के पीछे बहुत मैटर करती हैं। यूनिवर्स ने आपकी इंटेंशन देखनी है, इंटेंशन बुरी है आपके साथ बुरा होगा, अच्छी है अच्छा होगा, दिस इज़ इट। यस सो या आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी, रीडिंग रेजोनेट करेगी। मुझे कमेंट सेक्शन में मस्ट अपना फीडबैक दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।